जय श्री कृष्ण। मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे दमदार गुण। मित्र हो, यह अध्याय आपको जीवन में सफलता के लिए बड़ा ही मददगार साबित होगा। अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्र हो, आपको गलतियां करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उनसे सीखने के लिए भी। शीर्ष स्तर का प्रदर्शन करने वाले सभी लोग लगातार फैसले लेते हैं, गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं, खुद को सुधारते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कामयाब लोग वे नहीं होते जो हर वक्त सही फैसले लेते हो, लेकिन वे लोग होते हैं जो अपने फैसलों को सही साबित कर देते हो। अगर वे गलती करते हैं तो उसे मान लेते हैं, इससे जितना हो सके सीखते हैं और फिर काम में जुट जाते हैं। याद रखिए, आप कामयाबी का राज केवल नाकाम होकर और गलतियां करके ही सीख सकते हैं। आप जितने नाकाम होते हैं या गलतियां करते हैं, आप उतने ही स्मार्ट बनते जाते हैं और अंततः आपके अपने लक्ष्य को हासिल करने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मित्र हो, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम स्वीकारें। आप में अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकारने का साहस होना चाहिए, यानी कि आपको परिणामों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप में सफाई देने या अपने आप को बचाने के प्रयासों से इनकार करने का साहस होना चाहिए। आप में बार बार यह कहने का साहस होना चाहिए, मैं जिम्मेदार हूँ। जब कोई बात गलत हो जाए तो आप समस्या की बजाय हल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप पूछते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, अगला कदम क्या है, समस्या का हल क्या है। उसके बाद आप उठ खड़े होते हैं और दोबारा काम में जुट जाते हैं, यानी कि गेहूं को निकालकर कचरे को फेंक देते हैं। मित्र हो, जिंदगी में धैर्यवान बनो। आप में साहसपूर्ण धैर्य होना चाहिए। यह एक खास किस्म का धैर्य होता है जिसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आप लक्ष्य की ओर निकल तो पड़ते हैं, लेकिन आपको परिणाम का पता नहीं होता। यह जानना काफ़ी चौंकाने वाला है कि कितने लोग शुरुआत और उसके फल मिलने के बीच के इस दौर में ही पलायन कर जाते हैं। इस दौरान शंका कुशंकाएं उन पर हावी हो जाती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। एक बार आपने अपने लक्ष्य की ओर कदम उठा लिया कि तब तक शांत और विश्वासपूर्ण रहने का संकल्प ले जब तक आपको परिणाम मिलना शुरू नहीं हो जाते। बीच के दौर में जो होना हो होता रहे। धैर्य और
दृढ़ता के साथ डटे रहे। मित्र हो, आप में डटे रहने का साहस होना चाहिए। सबसे आखिरी अनिवार्य साहस है दूसरे किसी की भी तुलना में लक्ष्य की राह में ज़्यादा देर तक डटे रहने का साहस। दृढ़ता के साथ डटे रहने का साहस ही आखिरकार आपकी कामयाबी को तय करेगा। किसी भी विषम परिस्थिति में डटे रहने की आपकी जीत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होगी। यह एक ऐसा कारक है जो कामयाबी को तय कर सकता है। अगर आप मैदान छोड़ने से इनकार कर देते हैं तो अंततः आपकी कामयाबी तय है। जैसा कि बेसबॉल में होता है, आप तब तक होम रन पूरा ही नहीं कर सकते जब तक आप बैट को घुमाना जारी नहीं रखते। कामयाब लोगों के 30 साल के अध्ययन के दौरान एक महान विद्वान ने एक तथ्य को बार बार देखा है। कोई भी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह खुद हार नहीं स्वीकार लेता। आपको आपके सिवाय कोई हरा ही नहीं सकता। जब आप अपने आप को किसी काम के लिए अनुशासित कर लेते हैं, फिर वह आपको पसंद हो या नापसंद, और अपनी आंतरिक शक्ति से ऊंचे दर्जे का साहस, दृढ़ संकल्प जुटा लेते हैं, तो आप एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। आपको जल्द ही इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपने आप को इस स्थिति में ले आएंगे जहां आपको रोक पाना किसी के बूते की बात नहीं होगी। मित्र हो, हम आत्मनिर्मित होते हैं। किसी ने एक बार कहा था, मैं आत्मनिर्मित हूँ, लेकिन अगर मुझे दोबारा ऐसा करना पड़ा तो मैं दूसरों से कुछ मदद लूँगा। आप और मैं आत्मनिर्मित हैं। हम सभी अनेक क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। हम सबको अपने लिए ऊंचे मापदंड तय करने चाहिए। हम सबको अपने चरित्र के निर्माण के लिए लगातार काम करना चाहिए। हम सबको बेहतर इंसान बनने के लिए पुरजोर प्रयास करने चाहिए। हम उपलब्धि के किसी मौके पर भी उदासीन होकर नहीं बैठ सकते। हमें अपने स्तर को खुद ही ऊंचा उठाते रहना चाहिए। श्रेष्ठ लोगों की पहचानों में से एक है कि वे खुद का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। अगर वे किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो वे काम इस कल्पना के साथ करेंगे कि उनका बॉस पूरे वक्त उनको देख रहा है और हर मिनट हर दिन वेतन वृद्धि के लिए उनके साल भर के हिसाब को रख रहा है, या खुद को ऐसे रोल मॉडल के तौर पर देखेंगे। ऐसे मापदंडों के साथ जो किसी से भी ज़्यादा हो और उनके खुद के द्वारा तय किए गए हो। हमारे समाज में शीर्ष
2% लोग ही अपना प्रबंधन और नियंत्रण जानते हैं। वे पूरे दिन ऐसे काम कर सकते हैं मानो सभी उन्हीं को देख रहे हैं, फिर भले ही कोई भी न देख रहा हो। मित्र हो, जब आप अपने लिए ऊंचे लक्ष्य रखते हैं तो आपकी अपने बारे में सोच और आत्मसम्मान काफ़ी बढ़ जाता है। जब आप यह फैसला करते हैं कि आप ऊंचे जीवन मूल्यों और अपनी अंतरात्मा के मुताबिक ही जिएंगे, तो आपको अपने बारे में काफ़ी अच्छा लगने लगता है। जब आप ईमानदार बन जाते हैं तो दूसरों के साथ रिश्तों में समझौता करना बंद कर देते हैं। आप जिनके साथ रहते हैं या काम करते हैं उनसे काफ़ी ईमानदारी से पेश आते हैं। आप अपने और दूसरों के साथ सच्चाई से पेश आते हैं। आप अपने आप से जितने ज़्यादा ईमानदार रहेंगे, आपके भीतर उतना ही ज़्यादा साहस और आत्मविश्वास होगा। आप खुद के बारे में ज़्यादा सकारात्मक और उत्साहित हो जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा आंतरिक शक्ति और व्यक्तिगत तौर पर मजबूती महसूस करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी को अपने ऊंचे आदर्शों पर जितना ज़्यादा आधारित करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा चरित्रवान बनेंगे। आखिरकार आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आपको रोक पाना किसी के बूते की बात नहीं होगी। मित्र हो, अपनी निजी और पारिवारिक जिंदगी के 3 जीवन मूल्यों को तय करें। आपका किन बातों में यकीन है और आपको किन बातों की फिक्र रहती है। अपने और दूसरों के साथ सच्चा बर्ताव करने का संकल्प ले, बिना किसी समझौते के। आपकी ज़िंदगी का वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें आप दूसरों के साथ पूरी तरह से ईमानदार नहीं है? अपने प्रति ईमानदार रहे। अपने जीवन के उन क्षेत्रों को तलाश करें जहाँ पर आप तनाव, असंतोष और दुख महसूस करते हो, और पता लगाए कि कहीं आप अपने किसी जीवन मूल्य के साथ समझौता तो नहीं कर रहे। अगर सभी लोग आपकी तरह हो गए तो आपकी कंपनी कैसी होगी? अपनी कंपनी को बेहतर बनाने के लिए आपको तुरंत क्या करना चाहिए? अगर आपको पता चले कि आपकी ज़िंदगी के केवल 6 माह ही बचे हैं, तो आप क्या करेंगे और अपना वक्त कैसे बिताएंगे? इस सवाल का आपका जवाब ही आपका असली रूप बताएगा। लोग नहीं बदलते क्योंकि यह जिंदगी का एक सिद्धांत है। अपनी जिंदगी में इसे शामिल करने के लिए आपको अपनी जिंदगी और अपने काम में, घर पर और बाहर क्या परिवर्तन करना चाहिए, सभी बातों में सच्चाई का अभ्यास करें। वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर आपको दुनिया जैसी है वैसी ही स्वीकारने की
ज़रूरत है, न कि जैसे आप चाहते हैं। अपने आप से ईमानदार रहे। मित्र हो, ज़िंदगी में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।